बिद्दुपुर प्रखंड कार्यान्वयन समिति 20 सूत्री की पहली बैठक प्रखंड परिसर स्थित सभागार में प्रखंड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष रामाकांत गिरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही साथ प्रखंड और अंचल कार्यालय में बिचौलियों के हावी होने पर सवाल उठाए गए। मौके पर सदस्य दिलीप कुमार सिंह ने दिलावरपुर गोवर्धन पंचायत में 2 माह से बिजली के ट्रांसफार्मर जले होने के बावजूद नहीं लगाए जाने एवं वार्ड 8 में 11,000 की तार को कवरिंग कराने की बात कही। वहीं हाजीपुर महना रोड NH 322B में पुराने स्थानों पर बन रहे पुल पुलिया के अलावा सर्वेक्षण कर नए स्थानों पर भी बनवाने पर बल दिया। वहीं प्रखंड परिसर अंतर्गत खेल मैदान में थाना द्वारा जब्त गाड़ियों को रखा गया है, उस पर भी चर्चा हुई। वहीं अमरेंद्र कुमार ने 325 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली का कनेक्शन देने की घोषणा किए जाने के बावजूद 25% केंद्रों में बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है, जिससे छोटे छोटे बच्चों को भीषण गर्मी में कठिनाई झेलनी पड़ रही है। इसको लेकर भी सवाल पूछे। वहीं प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि बिद्दुपुर बाजार में अक्सर जाम लगा रहता है। एम्बुलेंस में जा रहे मरीज को कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने बिद्दुपुर बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए परमानेंट 2 कांस्टेबल प्रतिनियुक्त करने की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खिलबत पंचायत के कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में एक्सपायर दूध का पैकेट सप्लाई किया गया है। इस पर CDPO सुश्री मीनाक्षी ने गंभीरता से लेते हुए जांच कर अविलंब कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं कई सदस्यों ने आरोप लगाया कि बिद्दुपुर PSC CSC में बदल गया है, लेकिन सुविधा PSC से भी बदतर हो गई है। हालांकि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रेखा सिन्हा ने चिकित्सकों की कमी की बात कही। सदस्य सरोज कुमार सिंह ने प्रखंड के 325 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सुबह का नाश्ता नहीं मिलने की बात कही और नाश्ता उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एक साथ 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त का राशन मुहैया कराया गया है, जिसमें जून और जुलाई के राशन 15 दिन के अंतराल पर देना है। इसके लिए प्रचार प्रसार करने की मांग की ताकि इसका लाभ लाभुकों को मिल सके और गबन न हो। वहीं प्रखंड में बाढ़ के समय हर बार अतिक्रमण का दोषारोपण सरकार पर लगता है, लेकिन कभी भी कोई इस दिशा में कार्रवाई नहीं होती। बिशनपुर, चेचर, कथौलिया आदि जगहों पर नहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग उठी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय 2 पर सवाल उठे। आरोप लगाया गया कि अमेर और नावानगर पंचायत में कचरा उठाव का कार्य महीनों से बंद है, जिस पर BDO कुमार मनीष भारद्वाज ने जल्द ही शीघ्र कचरा उठाव शुरू कराने का आश्वासन दिया। सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रखंड और अंचल कार्यालय बिचौलिए का अड्डा बना हुआ है। वहीं RTPS पर बिना पैसे दिए जातीय आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं। 14 दिन बीत जाने पर किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं दाखिल खारिज भी बिना पैसे से नहीं होता। इसको लेकर कार्रवाई करने की मांग उठी। सदस्यों ने एक साथ पदाधिकारी और कर्मियों से अनुरोध किया कि अपने कार्यशैली में ईमानदारी का प्रतिशत बढ़ा दे। वहीं उपाध्यक्ष राजेश्वर प्रसाद मुकेश ने अंचलाधिकारी पर सम्मान न देने और कार्य में मनमानी करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ बिद्दुपुर बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कही। अंत में अध्यक्ष रामाकांत गिरी द्वारा सभी मुद्दों पर उचित कार्रवाई करने की मांग करते हुए बैठक की समाप्ति की गई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार मनीष भारद्वाज, BPRO अभिषेक कुमार त्रिपाठी, CDPO सुश्री मीनाक्षी, कार्यक्रम पदाधिकारी सविता कुमारी, शिक्षा पदाधिकारी अरुण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रेखा, कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार के साथ सदस्यों में धर्मवीर ठाकुर, अमरेंद्र कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार निराला, सरोज कुमार सिंह, गुड्डू कुमार सहित तमाम विभाग के प्रतिनिधि एवं अन्य सदस्य मौजूद रहे। रिपोर्ट नलिनी भारद्वाज, वैशाली। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, आपका क्या प्रश्न रहा? आज मेरा प्रश्न था कि दिलावरपुर गोवर्धन पंचायत के चौर में 2 महीना से जो है सो ट्रांसफार्मर जला हुआ है, अभी तक जो है सो चालू नहीं हुआ है, ये बोले हैं। और बिद्दुपुर पंचायत में वार्ड नंबर 7 और 8 में इलेक्ट्रिक का जो वायर है उसको बदलना है, बार बार जो है सो गिर जाती है। आमजन की विकास से संबंधित जो भी विषय है, चूँकि सरकार की मुख्य रूप से यह सोच है कि सूत्री कमेटी बहुत पुराना कमेटी है, हम लगता है आज़ादी के बाद भी इसका गठन हुआ था, तो सोच है कि जो सरकार की योजना है आम जनता दोनों के बीच के जो कड़ी है वो करीब से लोग इसका लाभ उठाएं और जो विसूत्री कमेटी है वो आम जन तक इसका लाभ पहुंचाए। पर चर्चा हुई, क्या प्रश्न रहा आपका? आज विसूत्री का
प्रथम बैठक हुआ है, बहुत खुशनुमा माहौल था और सभी विभिन्न सदस्यों ने अपने अपना बात रखी और हमने भी जनता से जुड़ा मुद्दा जो प्रखंड मुख्यालय से है, अंचल कार्यालय से था, दाखिल खारिज नियमित समय में करना, परिमार्जन जो बहुत सारी त्रुटियां हैं परिमार्जन में, उसको जो सरकार के द्वारा निर्धारित समय है उस निर्धारित समय में परिमार्जन को ठीक कर देना। बाल विकास परियोजना है पदाधिकारी महोदया से कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर नाश्ता और भोजन जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं उनको देना है। तो जो नाश्ता नहीं मिल रहा है, हमने उस विषय पे कहा है कि आप उसका व्यवस्था कराएं, क्योंकि भोजन तो मिल जाता है लेकिन छोटे छोटे बच्चों का नाश्ता नहीं मिलता है। तो इस विषय पर भी बात हुआ कि जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, अभी भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा एक ही बार जून, जुलाई और अगस्त का राशन मुहैया कराया जा रहा है। तो ये इसकी प्रचार प्रसार हो, चूँकि एक ही महीना में, अगस्त का तो अगस्त में उठेगा लेकिन जून जुलाई का जून में ही उठना है, तो इसकी प्रचार प्रसार हो ताकि कोई गड़बड़ियाँ ना हो और राशन सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुँचे और पूरा पहुँचे। इसी विषय पर चर्चा हुआ था और विभिन्न सदस्यों ने सारी मुद्दे पर बात किए हैं और पदाधिकारियों के द्वारा यह कहा गया कि इसका हर हाल में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई? अंचल में बहुत सा भ्रष्टाचार है, उस मुद्दों पर मैंने बात उठाया। दाखिल खारिज से लेकर परिमार्जन, जातीय आय आवासीय तक में पैसा लिया जा रहा है। संयोगवश अंचलाधिकारी महोदया नहीं आ पाई हैं और मैंने सभी से आग्रह किया कि हम लोग जनता और सरकार के बीच के कड़ी हैं, हम लोग आपस में तालमेल करके और जनता को समुचित जो सुविधा मुहैया होना है वो सही ढंग से मतलब हो। विश्व सूत्री की बैठक थी, किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई? विश्व सूत्री का बैठक में सभी विभागीय पदाधिकारी से अपना अपना जो था मुद्दा रखा गया। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा विद्युपुर बाज़ार में जाम की स्थिति प्रबल है, के मुख्य कारण अतिक्रमण है। अतिक्रमण से मुक्त कराकर जाम के व्यवस्था सुदृढ़ करने का इस पर विचार किया गया और पदाधिकारी से आश्वासन मिला कि अतिक्रमण हटाकर हम जाम से निजात दिलाएंगे।